साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते गाइस कि आपका एसएससी जीडी के फॉर्म आपके आ चुके हैं और जल्द ही इसका एग्जाम होने वाला है। तो आज हम अपना उसी से रिलेटेड अपना रीजनिंग का एक बहुत ही बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आपके पास क्या हुआ। चलिए गाइस, तो हम शुरू करते हैं अपना आज से अपना बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस, हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि चलिए गाइस, हमसे क्या बताया कि वाई ओ यू आर को क्या लिखा गया, एक्स पी ई जे, ठीक है ना। ऐसी टी ओ एन ई को क्या लिखा गया हमसे, एस पी एल डब्ल्यू। ऐसी हमसे क्या पूछा गया कि बी ए एन के को हम क्या लिखेंगे गाइस। क्लियर ना गाइस। अब देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ किसकी, कि y कौन से नंबर पर आता है गाइस हमारे पास, 25 नंबर पर, ठीक है ना। o कौन से नंबर पर आता है, 15 पर, u 21 पर और r 18 पर। ऐसे गाइस यहाँ पे x कौन से नंबर पर आता है हमारा, 24 पर, p 16 पर, e 5 पर और j आपका 10 पर आता है गाइस। क्लियर है ना गाइस। चलिए, तो हम इसको देखते हैं, ये इसको कैसे चेंज किया गया है। अगर मैं गाइस बात करता हूं y की x से, देखिए गाइस y जो है, अगर y x से हम देखते हैं तो y से एक जो है कम लिखा गया है x। y से अगर मैं एक घटाऊं तो क्या मिलेगा, x। ऐसे अगर मैं o से क्या करता हूं गाइस, कि o से हमें एक घटाएं एक बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, p। o से p हो गया। ऐसे अगर मैं u की बात करता हूं e से, तो देखिए गाइस u का अपोजिट क्या होता है, u का अपोजिट होता है f, ठीक है ना। और f से एक कम क्या लिखा गया हमारे पास, e। यहां बात हो रही किसकी, अपोजिट की, ठीक है। और अपोजिट से भी एक कम लिखा गया। ऐसी बात करते हैं गाइस हम यहाँ पे r की, तो r का अपोजिट क्या होता है गाइस, i। और i से यहां क्या लिखा गया, एक ज्यादा। क्लियर है। यानी शुरू में तो -1 +1 हुआ, लास्ट वाले जो दो वर्ड थे उसमें क्या हुआ कि एक अपोजिट करके एक में माइनस करा और एक में यहां पर प्लस करा। क्लियर है। जरा देखते हैं क्या हमारे पास यहां भी यही चीज बन रही है। तो हमने देखा टी से एक कम करा, एस मिल गया, ठीक। ओ से हमने एक बढ़ाया तो क्या मिला, पी, ठीक। एन से देखना है कि एन से ए अपोजिट करो, एन का अपोजिट क्या होता है गाइस, एम। और m से एक कम क्या होता है आपका, l। बन गया यानी बात। और e का गाइस क्या होता है अपोजिट, e का अपोजिट होता है आपका क्या, v। और v से एक ज्यादा क्या बना आपका, w। ठीक है ना गाइस। चलिए, अब आती है बैंक। बैंक यानी b से हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक का क्या करना पड़ेगा गाइस, b से एक कम करेंगे। तो b से एक जब हमने कम करा तो क्या बना, a, क्योंकि यहां तो पहले एक कम करेंगे हम। चलिए, फिर a से हम एक ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा गाइस, b। क्लियर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि n से पहले तो n का अपोजिट ढूंढो, n का अपोजिट क्या मिला हमें, m। और m से हमें क्या करना था यहां पर, कि जैसे हमने यहां देखा था क्या, कि एक कम हो रहा था अपोजिट करके, तो ऐसी m से एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा गाइस मुझे, l। और यहां पर हमें क्या करेंगे, k का अपोजिट ढूंढेंगे। k का अपोजिट क्या होता है, p। और p से एक ज्यादा क्या हो जाएगा आपका, q। तो क्या बना गाइस हमारे पास, a b l q। तो इसका आंसर क्या आ गया गाइस हमारे पास, a b l q। क्लियर ना गाइस। चलिए, इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखिए, ये दिया गया हमें कि COMFORT को क्या लिखा, OCFMTRO। ऐसी CONTROL को क्या लिखा, OCTNLOR। तो फिर हमसे पूछा गया इसका डिजिटल को क्या लिखेंगे। तो जरा गाइस पहले देखते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा। हमने यहाँ पर देखिए ये OC लिखा, CO लिखा हुआ है ना। तो इस CO को हमने क्या लिख दिया, पहले OC, मतलब इन दोनों को पलट दिया। ऐसी MF को हमने क्या करा, FM कर दिया, ठीक। इसके बाद में ORT को क्या लिख दिया हमने,
TRO, ये बन गया। चलिए गाइस जरा इसको देखो जरा, CO है, CO को हमने क्या लिखा यहाँ पर OC, फिर उसके बाद में NT को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर TN, ऐसी ROL को हम क्या लिखेंगे LOR, बन गया ये चीज। तो बस हमसे पूछा क्या डिजिटल, तो डिजिटल को हम जब लिखेंगे तो DI को क्या लिखेंगे हम पहले ID, फिर GI को हम क्या लिखेंगे IG, और TAL को क्या लिखेंगे हम LAT। तो क्या बना गाइस हमारे पास ID IG LAT, यानी ऑप्शन नंबर हमारे पास 4। क्लियर ना गाइस। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। क्या ये हमें बताया गया है कि वह विकल्प चित्र चुनना है जो दिए गए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित, मतलब जो इसमें आपका बना हुआ है, लेकिन कंडीशन भी दे रखी है क्या कि घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाना अनुमन्य है। चलिए ठीक है हम नहीं घुमाएंगे। हमारे पास इसमें देखते हैं, हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, 4 जब ये ऑप्शन है यानी पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये हो गया चौथा। अब इनमें 4 ऑप्शन में देखते हैं कौन सी आकृति इसमें सेम टू सेम बनी हुई है। अगर मैं यहां देखूं तो ये इसमें बन जाएगा लेकिन घुमा नहीं सकते, ठीक है ना, हटा दो इसे। ये कहीं बन रही है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ऐसे 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 ये बन गया हमारे पास गाइस। क्लियर है, क्या ये कहीं आकृति बन रही है, नहीं बन रही, छोड़ दो बस। यानी हमारे पास क्या बन गया, ना ये बनी ना ये बनी, हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या बन गया बी। क्लियर ना गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस इसी तरह से हम अपना, क्या कि किस विकल्प में जो है निम्नलिखित शब्दों को जो है वह क्रम दिया गया जिसे जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड लगाना है। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वही जैसे हमने पिछले उसमें बताया था सेशन में, क्या कि पहले यहां पर क्या है कि सब वर्ड किससे शुरू है, एम से, MA और ME, यहां तक तो वर्ड सेम है, यहां तक तो हमें कोई पता नहीं चला कौन सा आएगा। लेकिन हमने ऊपर देखा यहां पर N है, यहां N है, यहां S, यहां G और यहां T। तो सबसे पहले क्या आता है गाइस, N आएगा, सॉरी यहां क्या मिलेगा G। तो पहले तो आ गया क्या 4 नंबर, G के बाद में क्या आएगा गाइस N। तो N इसमें है और N इसमें है, लेकिन यहां पर क्या डबल N है और यहां NA है, ठीक है ना। तो क्या मिलेगा हमें पहले NA मिलेगा, तो यानी मतलब कौन सा मिला हमें गाइस 4 के बाद में 2, ठीक है ना, और उसके बाद में फिर 1, फिर अब ये क्या है हमारे पास S और ये T, तो पहले 3 आएगा और फिर 5 आएगा। क्लियर है ना गाइस। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बना 4 2 1 3 5, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना गाइस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। क्या बताया, क्या बताया देखिए कि 6 व्यक्ति हैं एक वृत्ताकार मेज में जो है केंद्र के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चलो मान लिया कि 6 व्यक्ति हैं। अब देखो 6 व्यक्ति हैं तो 6 व्यक्ति को जो है केंद्र की ओर बैठाना है, तो देखो कैसे बैठाएंगे गाइस हमारे पास, ये 4 और 2 6, हम एक और बना ली ताकि हमें सहूलियत में रहे, ठीक है ना। क्लियर, और सभी का फेस किधर है हमारा, केंद्र की ओर है, तो हमने सबको केंद्र की ओर बना लिया मूव करके, ठीक है ना। चलिए जी अब देखिए गाइस क्या कहा हमसे कि काया जो ये काया को बताया है कि काया जो है वो जया और तारा के ठीक बगल में बैठी है। तो काया को बैठाना है किसके बगल में, जया और तारा, एक जया है और एक तारा है, तो या तो ऐसे बैठ सकती काया, या काया ऐसे बैठ सकती तारा और जया, यही 2 कंडीशन है। चलिए अब उसका मतलब कि सोनल जो है हमारे पास, कि सोनल जो है वो प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। तो अब सोनल और प्रिया के बीच में देखते हैं कि सोनल को जो बताया गया है वो प्रिया और स्वाति के बीच में, प्रिया और स्वाति के बीच में सोनल दोबारा बैठाया तो स्वाति को यहां रख लेंगे, प्रिया को हम यहां रख लेंगे।
ठीक है ना गाइस। तो हमारे पास दो कंडीशन तो बनी इस वाली इसकी, ठीक है ना, और दो कंडीशन बन गई हमारे पास इसकी। क्लियर है। चलो अभी देखेंगे हम। और क्या कहा कि सोनल जो है प्रिया के दाई और ठीक बगल में बैठी है। सोनल जो है प्रिया के ठीक दाई और बगल में बैठी, तो सोनल जो है प्रिया ये है, प्रिया के ठीक दाई यही तो हो गई, तो यानी ये वाली कंडीशन तो गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो सोनल जो है प्रिया के ठीक बाई और है, तो यानी ये लाइन तो कट गई। अब ये लाइन है हमारे पास, तो ये बैठाते हैं। देखो गाइस हम जरा, ये तो हो गई सोनल, ये हो गई प्रिया, और ये हो गई स्वाति। क्लियर है। चलिए अब हमारे पास तीन और बचे, या तो इसको ऐसा बैठाओ या इसको ऐसे बैठाओ। अभी देखते हैं गाइस कोई सा और मिलता है कुछ। हमें पता है कि तारा जो है, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं। तारा और स्वाति, तो मैं तारा को यहां नहीं बैठा सकता, तो तारा को मैं यहां नहीं बैठा सकता, तो तारा को मैं कहां बैठाऊंगा? फिर यहां पर। जब तारा यहां है तो कौन होगा? कोमल, काया यहां होगी और जया यहां होगी। बैठ गए 6 के 6। सिंपल क्वेश्चन था। फिर हमसे पूछा है क्या कि प्रिया के ठीक बगल में कौन है? बाएं बगल में, प्रिया के ठीक बाएं बगल में कौन है? तारा। तो ऑप्शन नंबर क्या मिला हमें? यानी 4। क्लियर है गाइस, दूसरे की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर है ना गाइस। चलिए हम अपना इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या? ठीक है कि नीचे दिए गए समीकरण को जो है गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। मतलब हमें कौन से दो ऐसे चिन्ह हैं जिनको अगर हम चेंज करें तो जो है इक्वेशन सही हो जाए। चलिए गाइस देखते हैं हम। हमें क्या लाना है? 93 लाना है। अब 72 है, ठीक है ना गाइस। तो सबसे पहले देखिए क्या, भाग और माइनस। देखिए गाइस सबसे पहले हम भाग को बदल के देखते हैं। भाग कहाँ है? पहला भाग और माइनस। क्या भाग बदलने के बाद में चेंज होकर भाग हो रहा है या नहीं? मतलब पूरी पूरी भाग होनी चाहिए। भाग माइनस, अगर मैं भाग यहां रखता हूं तो माइनस यहां रखूंगा। क्या 5 को भाग कर पाऊंगा मैं 9 से? नहीं कर पाऊंगा, छोड़ दो इसको। फिर है गुणा और भाग। गुणा और भाग मतलब भाग इधर पहुंचाओ और गुणा इधर पहुंचाओ, हो जाएगा काम। तो यानी मतलब मैंने इधर तो बदला क्या, इसको भाग में और इसको बदल दिया गुणा में। जरा करके देखते हैं गाइस हम। तो 6 से काटा मैंने 72 को, कितनी बार आ गया? 12 प्लस, अब इसकी गुणा करिए 18 पंजे 90 माइनस के 9। जरा देखते हैं गाइस 90 और 12 कितने होते हैं? 102 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना बच गया गाइस हमारे पास? 93। यानी मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? यानी 4th। क्लियर ना गाइस, सिंपल था बहुत ही। चलिए इसलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्या बताएं कि a प्लस बी का जो अर्थ है उसमें बताया कि b जो है वो a का पिता है, मतलब बाद वाला पहले वाले से है। ठीक है ना, यानी मतलब b जो है पिता है किसका? a का। ठीक है, a हैज b का अर्थ बताया हमसे क्या कि a हैज b का अर्थ बताया कि b a की जो है बहन है। और यहाँ पे क्या था? a प्लस b का अर्थ था b a का पिता है। और एट द रेट का मीनिंग क्या बताया गया समझे कि b a का भाई है। चलिए हमसे पूछा है कि a एट द रेट b हैज इतने का। इसमें पूछा हमसे कि ई जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ई का रिलेशन बताना। चलेगा इस तो पीछे से शुरू करते क्योंकि सब कुछ पीछे से ही बना हुआ है। तो डी प्लस ई, प्लस का मीनिंग क्या था? पिता। तो ई जो है वो पिता है किसका? डी का। चलिए जी ई जो है वो पिता हो गया किसका? डी का। और जी सी प्लस डी का अर्थ है, सी प्लस डी का अर्थ प्लस मतलब वही पिता, तो डी जो है वो पिता हो जाएगा किसका? सी का। अभी सी का भी नहीं पता हमें जेंडर क्या है कि लड़का है या लड़की। चलिए हैज का मतलब क्या है? बहन। मतलब सी जो है बहन है किसकी? बी की, तो सी बहन हो गई किसकी? बी की। और एट द रेट का मतलब क्या है? भाई। तो मतलब बी जो है भाई है किसका? ए का। और हमसे पूछा था ई जो है वो ए से किस प्रकार संबंधित है। अगर ये इसके पिताजी हैं तो ये इसके भी पिताजी होंगे और इसके भी पिताजी होंगे। तो ए के पिताजी और पिताजी के पिताजी क्या लगते हैं? दादाजी। तो ई क्या है? ए के दादाजी। समझ में आया गाइस। चलिए इसे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि उस समुच्चय का चयन करना जिसमें से उसी प्रकार संख्याएं जो उसी प्रकार से संबंधित जिसमें से जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय में संख्या दी गई। मतलब कहने का मीनिंग ये है हमारे पास गाइस क्या कि ये जो संख्या है जिस फॉर्मेट में ये लिखी गई है उसी फॉर्मेट में ये लिखी गई है,
और उसी फॉर्मेट में आपको इसका आंसर देना है। और कंडीशन हमारे सामने यह है कि हम जो है कि क्या कि जैसे हमारे पास ये दिया है कि 13 को जोड़, मतलब इसमें हम जोड़ घटा तो कर सकते हैं, बट 13 को 1 और 3 मतलब संख्याओं को तोड़ नहीं सकते। क्लियर है ना गाइस? चलिए ठीक है, हम जोड़ और घटा करके करेंगे। तो देखिए गाइस, हमने देखा कि 30 और 20, 30 और 450 कैसे बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ गाइस देखूं क्या कि 20 प्लस 30 करो तो कितना बनेगा 50। 50 से मुझे जाना 450 पर, तो कितना करूंगा गुणा से 9 से, तो 50 नंबर कितने होते हैं 450। क्लियर है? क्या जरा देखिए यहां भी यही फॉर्मेट बन रहा है कि 35 प्लस 25 को जोड़ा कितना बनेगा इस 60। 60 की गुणा अगर मैं 9 से करूंगा तो कितना हो गया 9 छंग 54 यानी 540। यानी जो तरीका था वो काम कर गया। मतलब दोनों शुरू की दोनों संख्याओं को ऐड करो और बाद में 9 से गुणा करके वो वैल्यू मिल जाएगी। जरा देखते नीचे कौन सी मिल रहा है हम 18 में हमने 7 जोड़ा, 7 प्लस 18 कितना होता है गाइस 25। 25 की गुणा अगर मैं 9 से करूं तो कितना बनेगा 225। मतलब मिल गया पहला ही, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। दूसरा देख लेते हैं हम कि 20 प्लस 9 कितना हो गया 29। 29 की गुणा अगर मैं 9 से करूं तो कितना हो जाएगा 9 नम 81। यहाँ तो एक आ रहा क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट पे क्या चाहिए था 7, छोड़ दो बेसिस भी। उसके बाद ऐसी 8 है, 8 प्लस 15 कितना हो गया गाइस 23। 23 की गुणा 9 से करूंगा तो कितना हो गया 9 तिया 27, यहाँ 7 है, हाँ काम चल जाएगा। और देखते हैं 9 दूनी 18, 18 दो कितने हो गए 20, बट मुझे 22 चाहिए था, यहाँ तो 27 है, यानी ये वाला भी गलत हो गया मेरे पास और ये भी गलत। इसे देखो 9 प्लस 17 कितना हो गया गाइस 17 9 कितना हो गया हमारे पास 26, और 26 की जब 9 से करी तो कितना हो गया 9 छंग 54 का 4 बन जाएगा। चलो देखते हैं 9 दूनी 18 5 23, यहाँ 234 बना बट हमें 264 बनाना, यानी ये भी गलत। तो हमारे पास कौन सा सही हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। वैसे कि जब हमें शुरू में ही मिल गया था तो हमें इसलिए आगे निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन कंफ्यूजन के लिए हम देख सकते हैं अपना। ठीक है ना गाइस? क्लियर है? लेकिन ज्यादा टाइम खराब नहीं करना हमें उसमें एग्जाम में अपना। ठीक है ना? चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम इसी तरीके से। क्या कि एक निश्चित भाषा, एक निश्चित कोड भाषा में कार्ट लाइट को क्या लिखा है स्टोर हैंडल। चलिए जी, इसके मतलब हमें क्या, लाइट को क्या लिखा हमने STRAW और हैंडल HANDLE। उसके बाद हमने क्या बोला प्लग PLUG, प्लग लाइट को, प्लग लाइट को क्या लिखा हमने TOES और हैंडल। उसके बाद हमने क्या लिखा गाइस यहाँ पे कि कार्ट प्लग, प्लग को क्या लिखा हमने TOES और स्ट्रा। और हमसे पूछा था कि कार्ट के लिए क्या है। देखो गाइस, कार्ट हमारा यहाँ है और कार्ट हमारा यहाँ है, तो इन दोनों में देखो कि कौन सा नंबर सेम है। तो क्या सेम मिल रहा है हमें यहाँ पे STRAW, STRAW, तो क्या मिला हमें सेम कार्ट का STRAW, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है ना गाइस? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखते ही हो जाएगा। चलिए गाइस हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। क्या कि कौन सा अक्षर जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आगे श्रृंखला को पूर्ण करेगा। चलिए गाइस, मतलब सीरीज का क्वेश्चन है, देखते हैं जरा क्या बनेगा। अगर मैं बात करता हूँ गाइस यहाँ से, क्या देखिए जेड है, जेड से हमारे पास क्या देखिए गाइस, जेड से डब्ल्यू क्या बनेगा, यानी जेड कौन से नंबर पर होता है 26 और डब्ल्यू कौन से नंबर पर होता है 23, मतलब कितना माइनस हुआ था 3। उसके बाद में अगर यहाँ भी 3 है, अगर यहाँ 3 माइनस करूँ तो कितना बनेगा 20, और 20 में से 3 माइनस करूंगा 17, यानी बात बन गई। ठीक है ना? और 17 में से 3 माइनस करूंगा 14, मतलब कुल मिला के -3 हुआ है। तो जैसी 23 में से 3 माइनस करे मैंने तो कितना मिला मुझे गाइस यहाँ पर टी। तो टी से मेरे पास एक ही ऑप्शन है और है भी नहीं, लेकिन निकाल लेते चलो। और यहाँ ए से एक्स है, ए में से अगर 3 घटाएंगे तो 24, और 24 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस 21, मतलब यू। ठीक है ना? उसके बाद में सी, सी में से मतलब 3 घटाए तो क्या मिला जेड, सी में से 3 घटाए जेड, और जेड में 26 में से 3 गए कितने बचेंगे 23, मतलब डब्ल्यू, TUW। ठीक है ना गाइस? तो TUW
डब्ल्यू, तो टी यू डब्ल्यू जेड, बस हमारे पास यही आ गया। क्लियर है ना गाइस? समझ में आया ना गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या बताया हमसे कि 33 33 47 44 48, ठीक है ना? क्या बना हमारे पास कि 33 47 44 58 56 70 इतना। चलिए गाइस देखिए हमारे पास क्या दिया गया है यहाँ से कि जरा देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 33 से 44 की, तो कितना मिलेगा मुझे गाइस यहाँ से? प्लस का 11। 44 में मैं 12 ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे? 56। और 56 में मैं 13 ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे गाइस? 69। मतलब एक छोड़कर बात बनी है। चला देखते हैं। और सर 47 से बात करते हैं हम कि 47 में अगर मैं 11 ऐड करता हूं, क्या होता है गाइस कि 47 में अगर मैंने 11 ऐड करा तो कितना बना? 58। 58 में मैंने यहां पर क्या ऐड करा? 12, तो कितना हो गया? 70। और 70 में जब मैंने ऐड करे कितने? 13, तो कितना हो गया यहाँ पे? 83। तो क्या आ गया आंसर गाइस इसका? 83। क्लियर है ना गाइस? चलिए बहुत ही सिंपल सीरीज थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस अपना क्या कि एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कूटबद्ध किया गया। चलो जी, मतलब क्या लिखा गया समझे यहाँ पे कि FORCE को फोर्स को क्या लिख दिया? 47, ठीक है ना? ऐसी ग्रीन को क्या लिख दिया हमने यहाँ पे? GREEN। तो 49, तो हमसे पूछा गया फ्लेवर FLAVOUR, तो क्या लिखा जाएगा? ठीक है ना? चलिए देखते हैं। पहले से देखते हैं 47 ही बना कैसे। अगर मैं बात करता हूं इन सब की ओरिजिनल वैल्यू की, देखो एफ की वैल्यू कितनी होती है? 6, ओ की 15, आर की 18, सी की 3 और ई की 5। क्या देखिए जरा यहाँ 47 के आसपास पहुंच रहे हैं, पूरा 47 बन रहा है। तो देखा हमने गाइस क्या 6 और 15 21, 21 और 18 39, 39 और 3 42, 42 और 5 47, मतलब पूरा बन गया। ना कुछ जोड़ना ना कुछ घटाना। चलिए जरा यहां भी देख लेते हैं हम। जी की वैल्यू कितनी होती है? 7, आर की 18, ई की 5, ई की 5, एन की 14। चलिए देखते हैं 49 तक पहुंच रहे हैं हम। चलिए देखते हैं 7 और 18 25, 25 और 5 30, 30 और 5 35, 35 और 14 कितने हो गए गाइस? 49। यानी मतलब कुल मिलाकर ओरिजिनल वैल्यू को ही जोड़ा है। तो बस यहां देख लेते हैं हम 22, ओ की वैल्यू 15, यू की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 18। जरा देखिए गाइस यहाँ पे क्या बनी बात कि 6 और 12 18 और एक 19, 19 और 22 कितने थे? 19 और 2 21 और 20 41, 41 और 15 कितने हो गए? 56, 56 और एक 57, 57 और 20 77, 77 और 18, 77 और 20 97 में से 2 गए, कितने बचे गाइस? 95। कितना आएगा गाइस इसका आंसर? यानी 95। क्लियर है ना? समझ में आया ना गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह से अपना क्या देखिए गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में हमसे कि नीचे दिए गए समीकरण को जो है सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना, मतलब दो चिन्हों को बदलने के बाद में कौन सी संख्या ऐसी जो इसका ये 76 ले आएगी। अब देखते हैं गाइस सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है भाग पर कि भाग और गुणा कि भाग वाला सिंबल बदलने के बाद में क्या वैल्यू भाग हो पाती है या नहीं। अगर मैं भाग और गुणा को बदलता हूं, मतलब अगर मैं भाग को बचाता हूं यहाँ और गुणा को बचाता हूं यहाँ, तो भाग हो पा रही है 36 को? नहीं हो पा रही, छोड़ दो इसे। भाग और प्लस, भाग और प्लस, अगर भाग और प्लस देखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है ना गाइस? यानी भाग और प्लस को बदलने में कोई नहीं हुआ, तो हमारे पास कौन सा बचा? गुणा और प्लस। ठीक है ना गाइस? गुणा और प्लस देखते हैं। गुणा कहाँ है?
ये रहा। अगर मैं यहाँ प्लस बदल दूं और यहाँ पर गुणा लगा दूं तो जरा क्या कुछ चेंजिंग आई? तो यानी यहाँ तो क्या हो गया 42, ये 16, ये भाग 7 माइनस के 36, 16। अब देखिए 42 गुणा 16 अगर भाग करूंगा 7 से तो 7 छंग 42 और 16 छंग 96, यहां तक तो बात बन गई। माइनस के 36 प्लस 16, ठीक है ना गाइस। अब जरा करते हैं बात क्या कि 96 में से 36 गए, कितने बचेंगे गाइस? 60 और प्लस कर दिया 16 तो कितना हो गया गाइस? 76। यानी मतलब हमारे पास कौन से दो सिंबल रखने के बाद सही बनी बात? गुणा और प्लस को रखने के बाद। क्लियर है ना गाइस? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला देखते हैं हम अपना क्वेश्चन इसी तरीके से। क्या है? बैग है, तो बोतल है, बोतल, सभी बोतलों को क्या बदल दिया? बैग में। चलिए गाइस अब कुछ बैग को बदल दिया है पेंसिल में, पेंसिल में, और कुछ पेंसिल का किस में है? शॉर्पनर में, ठीक है ना, शॉर्पनर में। क्लियर है ना गाइस? तो ये हमारे पास क्या बन गया? डायग्राम। अब हमें देखना अपना निष्कर्ष। क्या बताया निष्कर्ष में गाइस? देखिए कि कुछ शॉर्पनर, क्या बताया कि कुछ शॉर्पनर बोतल है, शॉर्पनर और बोतल के बीच में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा नहीं, तो मतलब गलत हो गया। चलिए कुछ बोतलें पेंसिल है, कुछ बोतलें पेंसिल है, बोतल और पेंसिल के बारे में कोई रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि बोतल और बैग के बारे में पता है, पेंसिल के बारे में नहीं पता, तो यानी मतलब ये भी गलत हो गया। तो यानी मतलब हमारे पास क्या हो गया? दोनों ही गलत हो गए। क्लियर है गाइस? यानी मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड, न तो निष्कर्ष 1 और न 2, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम अपना इसी तरीके से। क्या देखिए डाइस का क्वेश्चन है। क्या बताया गाइस कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। क्या बताया गाइस कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है और बताया गया है क्या कि P जो है जिस पर P से U अक्षर बने, चलो मान लिया कोई बात नहीं, और U दर्शाने वाले फलक, मतलब कुल मिलाकर हमें क्या पूछा गया गाइस? U वाले के विपरीत निकालना है, ठीक है ना। चलिए देखिए तो सबसे पहले गाइस हमें ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कॉमन देखते हैं कि कॉमन हमारे पास क्या है। तो मैंने यहां कॉमन की बात करी तो एक तो मुझे मिला P और एक मिल गया मुझे S, P और S कॉमन मिल गया, तो जो बच गया वो अपोजिट हो जाएगा किसके? दूसरे वाले के। तो क्या बचा? P और R, ठीक है ना, क्या हो गया आपस में अपोजिट, सॉरी U और R, U और R, ठीक है ना। तो U और R, तो U के अपोजिट में क्या आ गया गाइस? R, तो आंसर क्या आ गया गाइस इसका? R। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस इसी तरीके से हम अपना। क्या बताया गया गाइस? देखिए कि 6 सहकर्मी है ABCDEF एक साथ एक वृत्ताकार मेज के पर केंद्र के वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे भोजन कर रहे हैं। चलिए वृत्ताकार मेज है, चलो जी हमने बना लिया, और वो भी 6% है ना, तो ठीक है। और सबका मुख कैसा? केंद्र की ओर है, तो मतलब सब केंद्र की ओर देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। एक और बना लो, जरूरत पड़ेगी ताकि हम बीच में ना लौटे, नहीं पड़ी जरूरत तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ठीक है ना, सब इन सेंटर है। देखिए क्या बोला हमसे गाइस कि D जो है वो E और B के ठीक बगल में बैठा है, तो यहां पर हमारे पास कंडीशन है क्या कि D जो है वो E और B के ठीक बगल में है, D जो है वो B और E के ठीक बगल में है, ठीक। जबकि C जो है वो A और F के ठीक बगल में है, जबकि जो C के लिए कंडीशन है वो A और F के, ठीक है ना। एक कंडीशन मेरे पास ये बनी और एक कंडीशन मेरे पास ये बनी। चलिए देखते हैं गाइस दूसरी कौन सी सही होती है। यदि A जो है वो E के बाईं और ठीक बगल में बैठा है, A जो है E के बाईं और ठीक बगल में है, तो A जो है E के ठीक बाईं ओर। देखिए गाइस अगर मैं E के बाईं ओर की बात करता हूं, यहां तो D है, तो यानी लाइन तो गलत हो गई।
ई के बाईं ओर बैठाना है, वो भी ठीक बगल में, किसे, ए को, तो यानी ए यहां आएगा। अगर मैं बात करता हूँ गाइस इसकी, तो ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया बी, और ई के जो है बाईं ओर ठीक बगल में ए है, तो ए यहां है तो सी यहां है और एफ आपका यहां है, यानी ये भी ए की फिगर में काम हो गया इसमें। क्लियर ना गाइस? तो हमसे पूछा क्या था, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो सी के बाईं ओर, तो बाईं ओर, तो सी का बाईं ओर कौन होगा, ये होगा, तो सी का बाईं ओर बगल में कौन हो गया, ठीक, एफ। तो आंसर क्या हो गया गाइस हमारे पास, एफ। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम इसी तरीके से। क्या एक से 6 कैसे बना सकते हैं गाइस? देखिए, अगर मैं इसकी गुणा करूं किससे, 5 से, और उसमें एक ऐड करूं तो कोई दिक्कत, एक पंजे 5 और एक 6, ठीक है। क्या यहां भी ये बनी है कि 6 की गुणा मैंने करी 5 से और उसमें एक ऐड करा, 6 पंजे 30 और एक 31, बन गई बात। फिर 31 की मैंने गुणा करी किससे, 5 से, और उसमें एक ऐड करा, गुणा 5 और एक करे जरा गाइस, तो 5 का 30 का 0 हासिल 1, और जी 15 पंजे 75 और एक 76, यानी मतलब, सॉरी 15 पंजे 75 और 3 78, यानी मतलब 780, उसमें एक ऐड करा तो कितना हो गया गाइस, 781। तो क्या मिला आंसर में, 781। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस इसी तरीके से हम अपना। क्या देखिए कि दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार एमएन पर रखे जाने पर आकृति का जो है दर्पण में निहित सही प्रतिबिंब बताना है। मतलब दर्पण नीचे रखा हुआ, जब नीचे रखा हुआ है तो कंडीशन कौन सी लागू हो जाती है, आपकी वाटर वाली। तो जरा देखते हैं, अगर सी को मैं अगर नीचे लिखूं तो सी ऐसे ही लिखा जाएगा, एल ऐसा है तो ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, के ऐसे है ना तो ये के ऐसा बन जाएगा, बी ऐसे है ना, ये कैप सा, तो बी को हम इसको ऐसा बदल देंगे, 3 तो 3 ही रहेगा, 8 भी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जेड में क्या फर्क पड़ेगा गाइस, आपका ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? जरा देखिए किस में बन रहा है कंडीशन, ये तो गलत ही हो गई क्योंकि इसमें जेड है, इसमें ये एल का पोर्शन इधर को मुड़ गया, ये वैसे गलत हो गया, सी एल के मतलब इसमें के का जो है डायरेक्शन इधर को मुड़ गया, तो यानी ये भी गलत हो गई। तो बची कौन सी हमारे पास, ये वाली कंडीशन। क्लियर ना गाइस? समझ में आ गया नहीं आ गया? चलिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर ना गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम गाइस अपना। कैसा, ये क्या बताया हमसे गाइस कि ई जेड एफ जी एक्स एच के टी एल क्यू एन आर, हमसे पूछा यहां क्या आएगा। जरा देखते हैं गाइस, अगर मैं बात करूं ई से, तो ई से जी जाने में कितना वो लगा, प्लस के 2, जी से के जाने में कितना लगेगा 7, और यहां पर हो गया प्लस के 4, ठीक है, 7 4 11 हो गए। फिर यहां पर के से क्यू जाने में कितना लगा 6, क्योंकि 11 और 6 कितना 17, जब यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 6, तो अगले में कितना हो गया होगा गाइस 8, तो 17 में 8 जोड़ा तो कितना बनेगा गाइस 25। अब 25 का मतलब क्या होता है, वाई, वाई से हमारे पास या तो ये वाला ऑप्शन है या ये वाला ऑप्शन है, या तो ये काम होगा या ये होगा। एक देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जी है और यहाँ पे एफ है, जरा देखते हैं गाइस। चलिए अगर मैं बात करता हूं इसकी एफ वाले की, ठीक है ना, तो एफ +2, क्योंकि 6 और 2 8, 8 और 4 12, मतलब यही +2 +4, और ये 12 6 18, ठीक है ना, और 18 और 8 कितने होते हैं गाइस हमारे पास, 18 और 8 कितने हो गए 26, यानी मतलब जेड। तो ऑप्शन कौन सा वाला बन गया, 4th वाला, यानी वाई एफ जेड। क्लियर है गाइस? समझ में आ गया इतनी चीजें? नहीं, मतलब जहां आपको आंसर मिल जाए वहीं आपको टिक करके आगे बढ़ना है, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा अपना। क्लियर है? चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम गाइस अपना। थैंक यू गाइस।
आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।